का सवाल बीएसई को लेकर के है। प्रभात जी ने ले रखा है। इन्होंने पूछा है कि लास्ट लाइव में आपने बीएसई शेयर को 2500 के बाद इवेलुएट करने के लिए कहा था, तो अब ये शेयर ने 2500 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया है, अब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या लंबी अवधि के लिए? तो रीज़न भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, जो मेनली ये जो 7 पॉइंट जो राजीव जी ने भी बोला कि कंसीडर कर रही है रेगुलेटर, उसमें कुछ को एक पॉइंट ऐसे हैं जो कि माना जा रहा है कि एनएसई को ज़्यादा हर्ट करेंगे और बीएसई को कम हर्ट करेंगे। मुझे जो बात समझ में नहीं आती है कि जो चीज़ हर्ट करेगा वो कम करे या ज़्यादा करे, तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, नहीं पता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वीकली एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहे। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपको बैंक लेना है, निफ्टी लेना है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी रहे, तो एक निफ्टी के लिए है, एक बीएसई के लिए है। बात तो वही है, और दोनों को होना है, बिकॉज़ बिज़नेस एक्सपेंशन तो तभी हो रहा था इन लोगों का जब बहुत सारा ऑप्शंस, बहुत सारा वीकली कॉन्ट्रैक्ट ये सब लेके आए थे। तो मैं ये तो नहीं समझ पा रहा कि इससे बिज़नेस बढ़ेगा कैसे, और अदरवाइज़ भी बीएसई का वैल्यूएशन मुझे महँगा लगता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मैं इससे टोटली बाहर हूँ, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो उसमें मैं रोकने वाला तो कोई हूँ नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बाहर हूँ, लेकिन जो अभी सेंटिमेंट है उसके हिसाब से 2350 ही इमीडिएट सपोर्ट है। ये होल्ड करता है तो आपका रिस्क कंट्रोल्ड है, अपसाइड आ सकती है, अदरवाइज़ फिर रिस्क बढ़ेगा। जी, तो अगर ये 2500 के ऊपर निकल करके एक नई चाल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी ऊपर ये क्या नजरिया रख कर के चल सकते हैं? हालांकि इन्होंने लंबी अवधि की खरीदारी की बात की है, तो क्या अगर लंबी अवधि का मतलब 3 साल भी सोचें, तो 3 साल के हिसाब से कहाँ देख रहे हैं जो वैल्यूएशन की स्थिति है उसके हिसाब से? ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कोई भी शॉपिंग तो अब कर ही नहीं रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब मार्केट में कभी-कभी होता है, ऐसा है ना कि बियॉन्ड फंडामेंटल्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ इरैशनल बिहेवियर तो होता है, अपसाइड में भी डाउनसाइड में भी इरैशनल बिहेवियर होता है, तो ये इरैशनल बिहेवियर रह सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको कुछ करना भी है, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर कट है। अगर कोई ट्रेड के हिसाब से आप तो कह रहे हैं लंबे समय के हिसाब से, तो लंबे समय के लिए ये 2130 के पास का जो लो है 2125, यही डिसाइसिव लो है। बिकॉज़ इसके बाद कोई स्ट्रक्चर इसका रहेगा नहीं जिसको हम डिस्कस कर सकें थियोरेटिकली कि अब पॉजिटिव रह पाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, और उस अगर वो ध्यान रख लिया और उसके बाद अगर इसको रिटर्न होना है, तो फिर ये नया हाई बना सकता है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट इस वैल्यूएशन पे मुझे तो नहीं समझ में आता क्यों और कैसे कर सकता हूँ, तो मैं बाहर हूँ। ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी इस तरह से क्रिएट कराइए, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे ठीक नहीं लगता। जी, तो अगर कोई बहुत छोटे समय के हिसाब से देखे, या जो अभी ब्रेकआउट दिख रहा है उसका फायदा उठाने के हिसाब से देखे, तो क्या वो अभी एक दिन पहले वाला ही जो लो है, या 50 डे मूविंग, सॉरी वहाँ पे तो 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है, तो क्या उस पे नजर रखें, अ, इसको एक रिस्क कंटेन करने का एक लेवल माने, या उससे नीचे जो आपका स्विंग लो दिख रहा है 2100 के आसपास का, उसी पे नजर रखें? मोमेंटम वालों के लिए तो कल का लो ही देखना चाहिए, लेकिन जो पोजिशनल काम करना चाहते हैं उसके लिए उतनी भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 2200 ही काफ़ी है, उसके नीचे बंद तो गड़बड़।